नहीं नहीं, आप इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से देखिए। शंकराचार्य जो हैं, ये आप देखेंगे, अगर अयोध्या का भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था उस समय भी उन्होंने तीखी आलोचना की थी शंकराचार्य को न बुलाया। आपने देखा होगा जब कोविड का दौर था, वहाँ कुंभ का समय था, उस समय जब बहुत सारी भगदड़ में मौतें हुई तो उसकी तीखी आलोचना की उन्होंने। जब आपने देखा होगा बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर का बनाने की कोशिश हो रही थी, 100-150 मंदिरों को गिराने की, उसकी आलोचना की उन्होंने। आप देखेंगे कि वो जो लक्ष्मीबाई, ये बोलते हैं अहिल्या भाई वाला जो मसला था, उस पे वो तीखी आलोचना थी। ये जो हमला हुआ उनके ऊपर वहां पे, वो कोई मतलब सामान्य मामला नहीं था। मतलब बात क्या है, बात ये है कि पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में आरएसएस के आरएसएस जो राजनीति की सत्ता को और धर्म की सत्ता को दोनों कंट्रोल कर रहा था, हिंदू धर्म को, वहां अब तक पॉलिटिकल पार्टियां उसका विरोध कर रही थी कि वो राजनीति, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, तो उसको उसको उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा था। ये पहली बार धार्मिक लोकेशन से ये सवाल खड़ा हुआ है कि भाजपा अपनी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। ये पहली बार, जैसे आपने देखा होगा शंकराचार्य ने बोला योगी जी को कि आप तो या तो मठ चलाइए या राजनीति करिए, दो चीज करिए इसमें। ये लेकिन पहली मनीष, बार किसी को उसको औरंगजेब यहां की से औलाद बोलना क्या, इस ये लोकेशन चरित्र को। है, ठीक बात है? किसी को औरंगजेब की औलाद बोलना क्या ठीक बात है? मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे इस बात को समझिए कि आमतौर पे ये माना जा रहा था, या आरएसएस भी समझ रहा था, बीजेपी भी समझ रहा था कि अब हिंदू धर्म के जितने सेंटर हैं उसको भी आरएसएस व्याख्यायित करेगा, आरएसएस उसको कंट्रोल करेगा, आरएसएस उसको चलाएगा। मैं एक बड़े संदर्भ में कह रहा हूं, उस केवल एक बयान पे मत जाइए आप। मैं क्या कह रहा हूं, आमतौर पर मान लिया गया था कि हिंदू धर्म के सेंटर में आरएसएस है, शंकराचार्य नहीं है। मेरी बात पहले समझिएगा, बस मैं जो कहना चाहता हूं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जैसे पॉलिटिकल लोकेशन से आलोचना हो रही थी, अखिलेश यादव आलोचना कर रहे थे, कांग्रेस आलोचना कर रही थी कि धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये धर्म के जरिए राजनीति करते हैं, तो उसको बहुत, उसका प्रक्षेपण क्षमता कम थी। अगर मान लीजिए धर्म के केंद्र की तरफ से अगर ये आलोचना आने लगी है, तो उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। और मैं जल्दी से खत्म कर देना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय के मसले पर पहले से उसको झटका लगा हुआ है 2024 में, कि वो संविधान विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी, आरक्षण विरोधी है, वो संकट में पड़ी उत्तर प्रदेश में। अब उसका जो कोर सेंटर था, जहां वो मान रही थी कि उसका पूरा कंट्रोल है, धर्म धर्म को वो उसकी हिंदुत्व कंट्रोल करेगा, तो अब लोगों ने व्याख्या शुरू कर दी कि हिंदुत्व की राजनीति और हिंदू धर्म दो अलग अलग बात है। और यहां से आप यह देखिए ना, ये शंकराचार्य जो आलोचना कर रहे हो, शंकराचार्य खाली नहीं है, चारों शंकराचार्य आप देखिएगा ना, तो धर्म ने अपना एक युद्ध छेड़ दिया है बीजेपी को लेकर के कि आप धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सत्ता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और दुनिया में मैसेज ये जा रहा है कि हिंदू धर्म असहिष्णु है, हिंदू धर्म नफरती है, हिंदू धर्म दूसरे को संकट में डाल रहा है, हिंदू धर्म की बदनामी हो रही है। आप धर्म का ठेकेदार मत बनिए, आप राजनीति करिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस समय बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में दोनों मोर्चों पे बड़ा फसान हो गया है। धर्म के एंगल से भी फसान हो गया है, सामाजिक न्याय के एंगल से फसान हो गया। अभी कैसे निपटेंगे मैं नहीं जानता, हमको नहीं लगता। और समाजवादी पार्टी धर्म तरफ बढ़ेगी तब तब क्या होगा? एक संकट उनके सामने भी है, मैं आपसे यही बोल रहा हूं। ये छोड़ देना चाहिए शंकराचार्य के लिए। अखिलेश यादव को, कांग्रेस पार्टी को, जो सामाजिक न्याय का एजेंडा लेके बड़े हैं, जो पॉलिटिक्स का काम है, उसको सेंटर में ले आना चाहिए। धर्म का एजेंडा शंकराचार्य के लिए छोड़ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा कंक्लूड हो गई इसी एंगल पर, और इसमें वो सार तत्व भी निकल आया। किसानवादी बेवजह धर्म वाली फील्ड रही, और जैसे वो धर्म वाली फील्ड में कूदेगी तो उसका जो सामाजिक न्याय वाला मसला होगा कमजोर। तो भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। फिलहाल जो सारा मसला है वो सनातन को एक तरीके से मजबूत करने और हिंदू वोट बैंक का जो खांचा है उसको मजबूत रखने, ताकि जातियों में न टूटे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 की राह आसान हो जाएगी। नमस्कार।